भाई खास बातचीत करने के लिए 2015 बैच के आईएएस अफसर जो इस समय वर्तमान में फ्रोयाद में नगर आयुक्त हैं घनश्याम मीणा जी जुड़ गए हैं। सर आपसे बातचीत करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि आपने जो फ्रोयाद के नगर आयुक्त का चार्ज लिया है, किस तरीके से फ्रोयाद में साफ़ सफाई की व्यवस्था और तमाम चीज़ों पर आपने एक बेहतर काम किया है? देखिए, जो वर्तमान में हम लोग फिरोज़ाबाद को जो विकास है उसमें बृहद हम लोग ने एक रणनीति तय की है। उसके अंतर्गत बताना चाहूँगा कि गत 2 वर्षों में हम लोग ने हर क्षेत्र में यहाँ पे कार्य किया है। और अभी जो हमारी स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रैंकिंग है, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तब हम लोग 103वें स्थान पे थे और उस रैंक को हम लोग ने इम्प्रूव किया है। लगभग 91 पायदान हमारी रैंक इम्प्रूव होके इस बार हम लोग 52 रैंक हमें मिली है। और यदि हम लोग 3 से 10 लाख की कैटेगरी की बात करें प्रदेश स्तर पे तो हम लोग प्रथम स्थान पे हैं। और यदि राज्य स्तर पे बात करें तो जितने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, कॉरपोरेशन से, उसमें 6ठा स्थान हमें प्राप्त हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी गत 2 वर्षों के अंदर हमें जो 2022 के अंदर जो रैंक थी वो सेकंड रैंक पूरे राष्ट्रीय स्तर पे प्राप्त हुआ था। 3 से 10 लाख के श्रेणी के जो नगर निगम है, और लास्ट ईयर हमें 4th स्थान प्राप्त हुआ। और इस बार बहुत हर्ष का विषय है कि फर्स्ट रैंक हम लोग को मिली है। और इसका सम्मान इसको 7 तारीख को जयपुर में प्रोग्राम है जिसमें ऑनरेबल सीएम राजस्थान और जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार के, वो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सम्मानित भी करेंगे। जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया था 1 साल पहले, तब 2 साल पहले, तब क्या तस्वीर की अभी साफ़ सफाई पर, और अब आप 2 साल बीत गए हैं, कितना काम कर पाए और तस्वीर किस तरीके से बदली फ्रोयाद की? देखिए, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो हम लोग का मेन उद्देश्य ये था कि जो सफाई है उस व्यवस्था को और हम लोग सुचारू रूप से उसका क्रियान्वयन कर सकें। इसी क्रम में हम लोग ने ये प्रयास किया कि जो वेस्ट है उसका सोर्स सेग्रीगेशन हम लोग करा सकें, और जो ड्राई वेस्ट होता है और वेट वेस्ट है उसको अच्छे से उसको प्रोसेस कर सकें, ताकि पूरे शहर में जो गंदगी है उसको हम लोग कम कर सकें। इसी क्रम में हम लोग ने जितने भी हमारे जीवीपी पॉइंट्स हैं, जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स थे, उनको हम लोग ने रिमूव किया। साथ ही जो हमारे डलाव घर थे उनको भी हम लोग ने साफ़ किया। और सफाई का जो हमारे और भी जो उपक्रम होते हैं जिसके अंतर्गत हमारे सार्वजनिक शौचालय होते हैं और भी जो बाकी सुविधाएं हैं, उसको भी हम लोग ने बेहतर करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम है कि स्वच्छ जो सर्वेक्षण था उसमें हमारी रैंक काफ़ी इम्प्रूव की है। पूरे देश में फ्रोयाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना था, इंडस्ट्रियल का एक बड़ा हब है, तो काफ़ी वेस्ट भी निकलता हुआ, तो इसको लेकर अलग से आपको कितनी स्टडी, कितना एफर्ट के लगाने पड़ते हैं? देखिए, यदि हम लोग फिरोज़ाबाद की बात करें तो यहाँ पे जो ग्लास की इंडस्ट्री है वो प्रमुख इंडस्ट्री है। उसी क्रम में जो ग्लास से संबंधित जो वेस्ट निकलता है, चाहे वो चूड़ियों के टुकड़े हों या कांच से संबंधित जो वेस्ट निकलता है वो काफ़ी मात्रा में रहता है। उसके लिए हम लोग ने जो एमआरएफ सेंटर्स हैं उसको सुचारू रूप से उसका क्रियान्वयन किया, और जो उसमें वेस्ट निकलते हैं उसका डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरी है उसका हम लोग ने सेग्रीगेशन किया, और उसके बेहतर परिणाम हमें देखने को मिले। साथ ही जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनको भी हम लोग ने इस पूरी सफाई के अंदर उनको भी इन्वॉल्व किया, और कैसे हम लोग हमारा जो वेस्ट है उसको रिप्रोसेस कर सकते हैं उस प्रक्रिया में भी उसको सम्मिलित किया, और उसका काफ़ी अच्छे परिणाम हमको देखने को मिले हैं यहाँ पे। आप खुद भी फीडबैक लेते होंगे धरातल पर जाकर, नगर निगम में जाकर के हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, किस तरीके से वो कूड़ा उठा रही हैं, किस तरीके से काम चल रहा है, इस तरीके का फीडबैक आपने ले लिया है? देखिए, सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे माय फिरोज़ाबाद ऐप भी लॉन्च किया है। उसके अंतर्गत जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं वो अपने जहाँ भी उनको गंदगी दिखेगी वहाँ से फोटोग्राफ लेके उसको अपलोड कर सकते हैं। वो डायरेक्टली जो संबंधित अधिकारी उसके पास और जो वरीय अधिकारी हैं उनके पास वो दिखाई देता है। और जब तक हमारा जो सक्षम स्तर का अधिकारी है या कर्मचारी है उस गार्बेज या और भी जो शिकायत का निस्तारण नहीं करता है, तब तक वो वहाँ पे हम लोग को उसका जो भी शिकायत होती है उसको रिजॉल्व नहीं होता, तब तक वो वहाँ पे दिखाई देती है। और हम लोग का ये प्रयास रहता है जब शिकायत रिजॉल्व हो तो उसका मैसेज भी डायरेक्टली सिटीजन को प्राप्त हो। तो इस तरह से हम लोग ने एक डायरेक्ट सिटीजन से एक इंटरफेस क्रिएट किया है माय फिरोज़ाबाद ऐप का। उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमको यहाँ देखने को मिला है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे जो नागरिक लोग हैं वो डायरेक्टली अपना टैक्स भी जमा करा सकते हैं, क्योंकि हमने उस ऐप में ये व्यवस्था की है कि जितना भी उनका टैक्स, बकाया टैक्स है, उस ऐप में शो करता है। वहाँ पे जाके वो फ़ोन पे, गूगल पे और जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है उनका प्रयोग करके वो अपना टैक्स और भी जो उनकी शिकायत है, चाहे वो पानी से संबंधित शिकायत हो, चाहे वो रोड से संबंधित शिकायत हो, नाली से संबंधित शिकायत हो, उसको दर्ज करा सकते हैं और उसका निस्तारण भी हम लोग वहाँ पे तीव्र गति से करवाते हैं।
लेगेसी वेस्ट पे कितना काम चल रहा है, कितनी कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं कुल अनुसार? देखिए, अभी तक हम लोग ने 2,13,740 मैट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण यहाँ पे कर दिया है। ये कार्य स्पार्क इंफ्रा जो एक आगरा की कंपनी है उसके द्वारा क्रियान्वित किया गया था। अभी जो बचा हुआ जो लीगेसी वेस्ट है उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं और उसका भी यथाशीघ्र निस्तारण करवा रहे हैं। इंटीरियर ट्रैफिक मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम बना हुआ, किस तरीके से आप लोग निगरानी करते हैं? देखिए, हमारा ITMS सिस्टम है, उसके अंतर्गत हमारे पूरे शहर में 13 पॉइंट्स हैं, 13 जंक्शंस हैं जहाँ पे कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके मार्फत हम जितने भी हमारे जो शहर के प्रमुख मार्ग हैं उसमें ट्रैफिक प्रणाली को हम लोग क्रियान्वित करा रहे हैं और जो भी ट्रैफिक का वायलेशन कर रहा है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, उस पर जुर्माना हम लोग लगा रहे हैं। साथ ही इसको सफाई से भी हम लोग ने जोड़ा है और इसके अंतर्गत जो हमारी जितना भी ट्रैफिक मूवमेंट है, जो हमारी गाड़ियों का मूवमेंट है, सफाई की जितने भी उपकरण का मूवमेंट है उसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। साथ ही हमारे जितने कर्मचारी हैं उनके ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम का भी इसको हम लोग ने जोड़ा है और अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सेफ सिटी प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत लगभग 14,000 जो कैमरे पूरे शहर भर में है उसको हम लोग ने इंटीग्रेट किया है ताकि पूरे शहर को एक सुरक्षित वातावरण के रूप में शहर में बनाया जा सके और साथ ही जो हमारे नागरिक हैं उनको सुरक्षा के साथ साथ अच्छा माहौल हम प्रदान कर सकें। नगर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आपके अलावा यहाँ के नागरिकों की, तो नागरिकों से क्या अपील करेंगे फ्लोयार को कितना स्वच्छ बनाना? देखिए, मैं जितनी भी हमारी जनता है उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि सफाई का जो कार्यक्रम है जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं उसमें सुचारू रूप से सम्मिलित हो और प्रयास करें कि अपने घर का जो कूड़ा है उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। गीले जो कूड़ा है उसको ग्रीन जो आपको डस्टबिन मिला है उसमें डालें और जो ड्राई है उसको आपका जो ब्लू डस्टबिन आपको दिया गया है या आपके पास उपलब्ध है उसमें डालें ताकि वेस्ट सेग्रीगेशन हो सके और जितना भी कूड़ा इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे जनरेट जो हो रहा है उसको 100% हम लोग प्रोसेस कर सकें ताकि पूरा शहर जो है उसको साफ कर सके और एक फिरोज़ाबाद की धरती से एक पूरे प्रदेश भर में और देश भर में मैसेज जाए कि जो फिरोज़ाबाद की जनता है वो सफाई के प्रति जागरूक है और अपने कर्तव्य जो कि हमारी जो देश के प्रति है उसको सुचारू रूप से निर्वहन कर रही है ताकि पूरे प्रदेश को और देश को साफ बनाया जा सके। तो खास बातचीत करने के लिए 2015 बैच के IAS अधिकारी जो यहाँ पर फ्लोयार नगर आयुक्त के पद पर अभी विराजमान है, उन्होंने यूपी की बात से खास बातचीत की और निश्चित तौर पर एक संदेश भी दिया है फ्लोयार की जनता को कि पूरे शहर को स्वच्छ बनाना है और 2 साल के कार्यकाल में फ्लोयार की पूरी तस्वीर बदल दी है। अभी बात के लिए फ्लोयार से सनत तिवारी।